नमस्कार साथियों, जय जिनेंद्र, जय श्री राम। आज की कहानी का शीर्षक है जैसा आहार वैसा विचार। गौतम बुद्ध की अनमोल कहानी में से यह एक कहानी है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी एक शिष्य ने उठकर कहा, बंते, क्या यह सत्य है कि जो व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा हो जाता है? यह सुनकर भगवान बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक साधु रहता था। कितने ही लोग उसके दर्शन करने को आते थे और जो भी आता उसे वहां पर आकर शांति मिलती थी। एक दिन उस देश के राजा भी वहां गए। देखा साधु एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सर्दी और वर्षा से बचने का कोई प्रबंध नहीं है। राजा ने कहा, महात्मन, यहाँ तो बहुत कष्ट होता होगा आपको, आप मेरे साथ चलिए, महल में रहिए। साधु पहले तो माना नहीं। राजा ने बहुत आग्रह किया तो बोले, अच्छा चलो। फिर साधु महल में गए। एक सुंदर कमरे में ठहरे। हर समय नौकर उपस्थित रहने लगे। अच्छा भोजन मिलने लगा। 3 मास व्यतीत हो गए। राजा उसकी पूजा करते, रानी भी उसमें श्रद्धा रखती। एक दिन रानी नहाने के लिए स्नानगार में गई। नहाकर उठी तो वह हीरो का हार पहनना भूल गई, जो उसने उतार कर स्नानगार में रख दिया था। हार वहीं पड़ा रहा। रानी के पश्चात साधु स्नानगार में गया। हार को देखा, उठाकर अपनी कोपिन में छुपा लिया। स्नानगार से निकल महल से बाहर चले गए। कुछ देर पश्चात रानी को हार का ध्यान आया। उसने अपनी दासी से बोला, स्नानगार में मैं अपना हार छोड़कर आई हूँ, आप उसे ले आओ। परंतु वहाँ तो हार था ही नहीं और हार की खोज होने लगी। पूछा गया कि स्नानगार में रानी के पश्चात कौन गया था। तभी पता लगा कि महात्मा जी गए थे। महात्मा की खोज होने लगी। महात्मा मिले नहीं। राजा को ज्ञात हुआ तो उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी, उस साधु के पीछे जाओ, उसे पकड़ कर लेकर आओ। इधर से महात्मा शहर से बाहर निकले, जंगल में चले गए। दिन भर चलते चलते पांव थक गए। भूख भी सताने लगी तो जंगल का एक फल तोड़कर खा लिया। फल था एक औषधि। उससे उन्हें दस्त लग गए। इतने दस्त उन्हें लगे कि महात्मा जी का शरीर निर्बल हो गया। तभी उन्हें हार का ध्यान आया। उसे देखते ही बोले, मैं इसे क्यों उठा लाया, मैंने चोरी क्यों की। उसी समय वह वापस चल पड़े। आधी रात के समय राजा के महल पर पहुंचे। आवाज दी। राजा जागे। महात्मन ने उसके पास जाकर कहा, हे राजन, आपका यह हार ले लो, मैं यहाँ से उठाकर ले गया था, मुझसे अपराध हुआ है, मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। तभी राजा ने आश्चर्य से कहा, वापस ही आना था तो आप इसे ले क्यों गए थे? साधु ने कहा, हे राजन, क्रोध न करना, 3 मास तक मैं तुम्हारा अन्न खाता रहा, उससे मेरा मन पापी हो गया। जंगल में जाकर मुझे दस्त हो गए, शरीर शुद्ध हो गया, तुम्हारे अन्न का प्रभाव समाप्त हो गया। तब मैंने वास्तविकता को जाना और वापस आ गया। गौतम बुद्ध कहते हैं, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बन जाएगा। जो व्यक्ति गंदा और खोटा अन्न खाता है तो उसका मन भी कभी अच्छा नहीं होगा। अन्न को जिस भावना से कमाया और तैयार किया गया हो, उसका प्रभाव मन पर अवश्य पड़ता है।